हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबास है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिलेटेड रहेगा दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि नासा ने मंडे के दिन अनाउंस किया है यानी कल कि इंजीन्यूटी सक्सेसफुली फर्स्ट फ्लाइट अपनी उड़ान भर चुका है दोस्तों मार्स के प्लैनेट में। तो ये इंजीन्यूटी होता क्या है और उसके बाद जो परसेवरेंस रोवर है जो नासा ने भेजा था मार्स के प्लैनेट के ऊपर, उसके बारे में आज हम सारा कुछ चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड 2 और 3 क्वेश्चंस तो पक्का पूछते ही हैं। ओके, क्योंकि पहले जो ट्रेंड था वो थोड़ा डिफरेंट था। अब ज़्यादातर ट्रेंड आपको साइंस एंड टेक के रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन डिटेल मैं आपको जानकारी दूंगा। इंजीन्यूटी होता क्या है, इसका मकसद क्या है, इसको क्यों भेजा गया था मार्स के ऊपर, और ये जो नाम है किसके ऊपर रखा गया था, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको देना चाहता हूँ, उसके बाद हमारा लेक्चर को हम स्टार्ट कर देंगे। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ 1-on-1 जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन की काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप हमारा जो है वेबसाइट विजिट कीजिए www.proxygyan.com। जितने भी आपके डाउट्स हैं वो ये पर्सनल सेशन रहेगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ पीपल को काउंसलिंग दी जाएगी। जैसे इन्होंने बताया कि आपके पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेस के पर इनको आपको जो है स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। तो आज ही विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट को और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली आपने देखा होगा कि फरवरी 18 के दिन हम नासा के द्वारा एक रोवर को लॉन्च किया गया था सक्सेसफुली ऑन मार्स। उस रोवर का नाम था परसेवरेंस रोवर। ओके, तो उस रोवर के ज़रिए से इन्होंने एक हेलीकॉप्टर को भी भेजा था दोस्तों, और उसका जो नाम है वो है इंजीन्यूटी। ओके, तो मंडे के दिन नासा ने ये अनाउंस करते हैं कि इंजीन्यूटी ने पहला जो फर्स्ट फ्लाइट है वो सक्सेसफुली परफॉर्म कर दिया है। ओके, ये जो है पावर्ड एयरक्राफ्ट है दोस्तों, और इसका जो मकसद है मेनली ये कैरी आउट करना जितने भी जो है एशियंट लाइफ कोई भी ट्रेसेस मिलते हैं क्या, ये सारे चीज़ों को ये लोग इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए से कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और कई सारे पार्टिकल्स को ये लोग कलेक्ट किया जाता है। ओके, सो जो इंजीन्यूटी की जो टीम है इन्होंने 4 टेस्ट फ्लाइट्स करने का वादा किया है, और पहली बार पहले अटेम्प्ट में ही इन्होंने फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट को सक्सेसफुली कर लिया है दोस्तों। और आने वाले कुछ दिनों में ये 4 टेस्ट फ्लाइट्स भी सक्सेसफुली कंडक्ट करने वाले हैं। ओके, और ये जो मेन हेलीकॉप्टर का जो मेन टास्क है इस कैरी आउट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, टू टेस्ट द फर्स्ट पावर फ्लाइट ऑन मार्स, जैसे मैंने आपको बताया। और इसका जो मेन मिशन है वो कलेक्ट सैंपल करना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लोकेशन वेयर द रोवर कांट रीच। ओके, कुछ ऐसे जगह होते हैं मार्स में, ओके, तो वहाँ पे जो रोवर पहुँच नहीं सकता है, तो उस जगह ये फ्लाई करके अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये सैम्पल्स को कलेक्ट करता है, ताकि आगे चलकर जियोलॉजी को पता चले, अर्थ मार्स की जियोलॉजी को पता चले, और किस तरह का वाटर अवेलेबिलिटी है या नहीं, और ऑक्सीजन कौन सी मात्रा में है, सारा कुछ हम डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं जब हमारे पास कोई पार्टिकल्स हो। ओके, देखिए, व्हाट इज इंजीन्यूटी? इंजीन्यूटी इज ए फर्स्ट हेलीकॉप्टर टू फ्लाई ऑन मार्स वाज कैरिड आउट बाय नासा रोवर कॉल्ड परसेवरेंस। ओके, जो नासा का रोवर है जो फरवरी 18 को लॉन्च हो गया था सक्सेसफुली मार्स में, उसके साथ ही इस इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर को भेजा गया था दोस्तों, और कल ही इसका फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। ओके, इसका जो परसेवरेंस का रोवर जो लॉन्च हुआ था लास्ट जुलाई में, ये लॉन्च करे थे दोनों भी, एंड दिस ईयर फरवरी को इट वाज सक्सेसफुली लॉन्च। एंड नाउ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मंडे के दिन, कल ही के दिन, इसको जो फर्स्ट फ्लाइट था वो भी सक्सेसफुली हो चुका है। और इसका जो मेन मकसद है वो याद रख लीजिए आप, इट हेल्प टू कलेक्ट द सैम्पल्स फ्रॉम द सरफेस वेयर द रोवर कैन नॉट बी रीच्ड। नेक्स्ट, इसका नाम किस तरह से दिया गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द हेलीकॉप्टर गॉट इट नेम बिकॉज ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट, इनका नाम था वेनिजा रूपानी ऑफ अल्बामा के। सो अल्बामा के एक स्कूल के स्टूडेंट हैं, इनका नाम वेनिजा रूपामी है। तो एक्चुअली ये जो आइडिया था इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर का, इन्होंने सबमिट किया था फॉर द मार्च 2020 रोवर को कि आप इस आइडिया को इन्हें भेज सकते हैं। और रूपानी ओरिजिनल सबमिटेड द नेम फॉर द मार्च 2020 रोवर विच वॉज अल्टीमेटली नोन एज परसेवरेंस। ओके, बट नासा के जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने थोड़ा बहुत इसको चेंज किया है इंजीन्यूटी को, विच मीन्स द स्किल ऑफ थिंकिंग, परफॉर्मिंग और यूजिंग थिंग्स इन ए न्यू वे। ओके, सो इसका मतलब क्या है इंजीन्यूटी का
इसका मतलब ये है कि जो स्किल ऑफ थिंकिंग, परफॉर्मिंग और यूजिंग थिंग्स इन ए न्यू वेज, या फिर यूजिंग द आर्टिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इन एंड डेवलपिंग दिस ओन टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ हम इंजीनियरिटी के अंदर नाम रख सकते हैं। तो ये जो स्टेप उठाया गया था नासा की तरफ से कि ये नाम जो है करेक्ट रह सकता है हेलीकॉप्टर को, तो इसीलिए इसी नाम को इन्होंने रख दिया है। ओके, बिकॉज वहाँ पे तो कोई मैनुअली फ्लाई करने वाला नहीं रहेगा, ये सारा कुछ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, तो इसीलिए इंजीनियरिटी का मतलब यही है कि वो खुद ब खुद सोचे, थिंक करे, परफॉर्म करे और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो अपने आप को डिज़ाइन करता जाए अपने सॉफ्टवेयर्स को। ओके, तो इसीलिए इसका नाम इंजीनियरिटी रखा गया है ताकि अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकता है। एंड नेक्स्ट, दिस हेलीकॉप्टर का मिशन की बात करें, मकसद, ओके, ऑब्जेक्टिव जो भी आप कह सकते हैं, इसका मिशन ये है कि वो एक एक्सपेरिमेंटल इन नेचर है दोस्तों। ओके, और एक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट रहेगा रोवर साइंस के। ऐसा नहीं कि आपको दोनों के मिशन जो इंटरलिंक रहेंगे। रोवर जो है अपना काम करता रहेगा, जो भी अपने सैम्पल्स हैं जितना हो सके उतना वो कलेक्ट करता रहेगा। एंड दिस हेलीकॉप्टर जो इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर, उसका मिशन अलग है। ये इसका मतलब ये है कि वो जहाँ पे नहीं जा सकता, जैसे हमने पहले अभी पढ़ा ना, कई सारे ऐसे टेरेन्स हो सकते हैं, हम लोगों को पता नहीं क्या कंडीशन है वहाँ पे, तो इसीलिए एक प्रिकॉशनरी स्टेप के तौर पर इस हेलीकॉप्टर को भी भेजा गया है ताकि वो पार्टिकल्स कलेक्ट करे और हम लोगों को पता चले वहाँ की एशियंट लाइफ के बारे में। ओके, रॉक्स कैसे हैं वहाँ पे, सेडिमेंट्स किस तरह से, पानी कहाँ पे अवेलेबल है और ऑक्सीजन कहाँ पे मिल सकता है हमें। इस जो फॉर्मेशन हुआ था मार्स का, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं अगर हम इसके सैम्पल्स हमारे पास आ गए तो इसका जो ऑब्जेक्टिव ये अलग है और जो परसेवरेंस रोवर भेजा गया था उसका ऑब्जेक्टिव अलग है। ओके, डोंट मिक्स विद अदर्स। चलिए, इसके मैकेनिज्म्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ओके, इसके जो ब्लेड्स आपने देखा होगा, राइट, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना इमेज में, ब्लेड्स जो रोटेट हो रहे हैं, इनका जो रोटेटिंग स्पिन रहेगा, जो स्पीड रहेगा, वो 2400 RPM रहेगा दोस्तों, यानी 2400 रेवोल्यूशन पर मिनट। एंड इट हैज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, ऐसा नहीं कि कोई वायर अटैच होगा रोवर के साथ, एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि इनबिल्ट आपको इसमें छोटे छोटे चिप्स बिठाए गए हैं, कैमरास बिठाए गए हैं और नेविगेशन सिस्टम भी रखा गया है। और मेन बात यह है, अगर आपने देखा होगा उसके टॉप एंड पे, राइट, इमेज पे भी आप देख पा रहे हैं टॉप एंड, तो टॉप एंड में आपको सोलार पावर एक छोटा पैनल लगाया गया है दोस्तों। ओके, ऐसा नहीं कि इसको बार बार चार्जिंग की ज़रूरत पड़ रही हो या ये वायरलेस हो, या आई मीन इट्स कनेक्टेड विद द रोवर, राइट, जहाँ तक रोवर जाएगा वही एरिया में ये फ्लाई कर सकता है, ऐसे कोई लिमिटेशंस नहीं है, जितनी उसकी चार्जिंग है वो उतना फ्लाई कर सकता है। और जो सोलार पैनल लगाया गया है, इट वाज अ सेल्फ चार्जिंग, ओके, एबल टू चार्जेस ऑन इट्स ओन। समझ में आ गया आपको? और इसका जो ब्लेड स्पीड है वो 2400 RPM रोटेट रहेगा। एंड देखिए, हेलीकॉप्टर विल रेज फॉर अबाउट 6 सेकेंड। ओके, 6 सेकेंड के लिए ऊपर उड़ेगा एंड रोटेट अबाउट फॉर 30 सेकेंड एंड देन गो बैक डाउन। ये मैकेनिज्म आपको चलता रहेगा। समझ में आ गया आपको? क्लियर? पहले जो है 30 सेकेंड्स के लिए रोटेट होगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरह से अप एंड डाउन करता रहेगा। ओके, द फ्लाइट विल बी ऑटोनोमस दोस्तों, प्री प्रोग्राम्ड रहेगा ये। ओके, कोई रिमोट से कोई भी चला नहीं रहेगा या फिर कोई कनेक्शन नहीं रहेगा रोवर के साथ। इट्स ए प्री प्रोग्राम एंड बिकॉज ऑफ द 15 मिनट्स इट टेक्स फॉर सिग्नल टू ट्रैवल फ्रॉम अर्थ टू मार्स। ओके, जो सिग्नल वो भेज रहा है हम लोगों को, हमारे पास जो 15 मिनट का डिले गैप रहेगा। ओके, 15 मिनट का जो ब्रिज गैप है वो इसलिए हो क्योंकि सिग्नल ट्रैवल करने में आने में थोड़ा टाइम लगता है फ्रॉम मार्स टू अर्थ। ओके, और इंजीनियरिटी का ये खासियत है, इन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया है कि वो अपनी पोजीशन को खुद एनालाइज कर सकता है। ओके, सपोज यहाँ पे अगर आपने देखा होगा इमेज में, ओके, तो ये फ्लाई कर रहा है प्लेन एरिया पे, फ्लाई करता करता कहीं पे दूर चला गया रोवर से, और कहाँ पे टेरेन है वहाँ पे जहाँ पे रोवर नहीं पहुँच सकता, तो इसकी पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू मार्शियन सरफेस, विद रिस्पेक्ट टू द रोवर, ये एनालाइज कर सकता है कि वो कितनी दूरी पे गया है, कहाँ पे वो लोकेट है, राइट, कितना उसने फ्लाई किया है, ये सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इतना एडवांस हेलीकॉप्टर यहाँ पे भेजा गया है। ओके, सो आफ्टर द फ्लाइट इंजीनियरिटी विल सेंड परसेवरेंस टेक्निकल डाटा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एनालाइज करके अपने डेटा को भेज सकता है रोवर को। ओके, और उसके बाद रोवर से हम लोगों को अर्थ के पास वापस ट्रांसफॉर्म होता है डेटा। सो क्लियर हो गया मैकेनिज्म आपको? देखिए, हेलीकॉप्टर आपको विल राइज फॉर अबाउट 6 सेकेंड्स और 30 सेकेंड के लिए रोटेट होता रहेगा। अगर ये दूर भी चले जाता है रोटेट होते होते, तो उसका जो प्रोग्राम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो पोजीशन आपको खुद एनालाइज कर सकता है कि रोवर उसकी दूरी पर कितना खड़ा हुआ है। ओके, कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है और किस तरह से वो सिग्नल भेज सकता है। इस तरह से प्री प्रोग्राम इसको किया गया है। एंड दिस विल इंक्लूड ब्लैक एंड वाइट फोटो ऑफ द मार्शियन सरफेस। ओके, ब्लैक एंड वाइट फोटो इसीलिए रखा जाता है दोस्तों कई सारे ऐसे रोवर्स में या हेलीकॉप्टर्स में, ताकि इसकी पिक्सल्स को हम कम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम फोटो को
निकाल सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सके। ये भी एक वन ऑफ द पॉइंट माना जा सकता है। ओके, सो वंस इट्स बैटरी हैव चार्ज अप अगेन इट विल ट्रांसमिट द फोटो इन द कलर ऑफ मार्शियन हॉरिजन, ओके, विद अ डिफरेंट कैमरा। तो दो टाइप के मैकेनिज्म्स रखे गए हैं इसमें, एक आपको ब्लैक एंड वाइट फोटो भी खींचता है और एक कलर फोटो भी खींचता है। ओके, तो ब्लैक एंड वाइट फोटो को रखने का मकसद क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्नैप्स ले सकें, ओके, पिक्सल्स को रिड्यूस कर सकें। जब ये चार्ज हो जाता है कम्प्लीटली तो ये आपको कलर फोटो भी भेजना शुरू कर देगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्रेक थ्रू फॉर अस, बिकॉज कलर फोटो में भी हम अभी क्लियरली एनालिसिस कर पा सकते हैं कि उसके स्टोन्स किस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, राइट, इमेजेस को देखकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लॉन्च के बारे में बात कर लेते हैं। तो 30 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च किया गया था, दोनों को, आई थिंक परसेवरेंस और इस इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर को। और इनका जो लैंडिंग डेट है वो 18 फेब 2021, यानी इसी साल 18 फेब को आपने देखा होगा, अपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि सक्सेसफुली लैंड हो चुका था, राइट। और उसके बाद ये कहाँ पे, कौन से साइट पे इसको लैंड किया गया था? जेजीरो क्रेटर, ओके। ये माना जाता है कि यहाँ पे एशियन रिवर डेल्टा हुआ करता था, दैट हैज़ रॉक्स एंड मिनरल्स दैट कुड ओनली फॉर्म इन वाटर, ओके। तो इस तरह कई बार स्टडी करने के बाद तो इनको इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि एक इस क्रेटर पे जाकर लैंड करे, ओके। इसका नाम है जेजीरो क्रेटर, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका लैंडिंग साइट भी आपको पूछ सकते हैं कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए परसेवरेंस की बात आई है तो इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अब तक जो भी हमने पढ़ा इंजेन्यूटी के बारे में, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने इसके वर्किंग मैकेनिज्म्स के बारे में बताया, इसके मिशंस के बारे में बताया, किस तरह से काम करता है, सोलार पावर्ड है और प्री प्रोग्राम्ड है, सारा कुछ हमने देख लिया है। तो अभी परसेवरेंस की बात आई है तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इस मिशन को जो मकसद था, इसको लॉन्च किया गया ताकि हम जियोलॉजी ऑफ मार्स को पढ़ सकें और जो भी एशियंट लाइफ है उसके साइंस को हम जान सकें, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। और इसका जो मकसद है वो रॉक को कलेक्ट करता है, सॉइल सैम्पल्स को कलेक्ट करता है, राइट। और जो कैनिस्टर्स विल बी सील्ड और लेफ्ट ऑन द ग्राउंड, ओके। जो भी सैम्पल्स कलेक्ट किए जाते हैं उसको सील करके ग्राउंड पे लेफ्ट किया जाता है, इसका कलेक्शन मैकेनिज्म है, ओके। एंड फेच करने का बात करें तो क्या फेच करता है? इन्फॉर्मेशन फेच, ओके। तो मार्स फेच रोवर जो है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इस टेक्नोलॉजी को इसमें डाला गया है। So will land, drive, collect all samples, locations and return to the lander. That is also same mechanisms. Okay. So these samples will be transferred to the Mars ascent vehicle, which will meet with an orbiter. ये कलेक्ट करके आके क्या करते हैं, जाके वहाँ पे एक मार्स असेंट व्हीकल है उसमें ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद वो ऑर्बिटर से कनेक्ट करके इंडिया को वापस लाया जाता है। दिस ऑर्बिटर विल कैरी द सैंपल बैक टू द अर्थ। क्लियर हो गया मैकेनिज्म? पहले कलेक्ट, बाद में फेच, बाद में ट्रांसफर, बाद में रिटर्न। नेक्स्ट, सो मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं इसके, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स आप कह सकते हैं, मेजर कंपोनेंट जो भी आप कहें। तो लुकिंग फॉर ए अंडरग्राउंड वाटर दोस्तों, ओके। सो परसेवरेंस के पास जो एक रेडार इमेजर है, ओके। इसमें एक मैकेनिज्म फिट किया गया है, रेडार इमेजर। तो इसका ये इंस्ट्रूमेंट का मकसद ही यही है कि वो कोई वाटर अगर हो तो उसको डिटेक्ट कर पाए, ओके। विल लुक फॉर द सब सरफेस वाटर ऑन मार्स, सो ग्रेटली हेल्प फॉर द ह्यूमन मिशन। अगर कोई आगे चलकर ह्यूमन सेटलमेंट करना चाहिए मार्स में तो वहाँ तो पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। इंडिया में, अब इंडिया की बात ले लें, नॉट ऑल, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कितनी पानी की कमी लग रही है, ओके। अगर वहाँ पे अगर मार्स में पानी मिल जाए तो शायद हम लोग भी मार्स में जाकर सेटल हो जाए, राइट। तो इसीलिए मेन मकसद यही है कि पानी कितना है, कितनी क्वांटिटी में है, उसको डिटेक्ट करना इसका मेन कंपोनेंट है। एंड नेक्स्ट टेस्टिंग है हेलीकॉप्टर। अभी हमने देखा जो मार्स हेलीकॉप्टर, एक स्मॉल ड्रोन भी इसे कहते हैं, एक टेक्नोलॉजिकली डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट है जो कि फ्लाई करके वहाँ के एटमॉस्फेयर को, ओके, वहाँ वो भी एनालिसिस करता है। अभी हमने इन डिटेल पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन ऑन मार्स, ओके। सो परसेवरेंस विल आल्सो हैव एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मॉक्सी, ओके। ये मॉक्सी का मतलब ये है कि 300 वाट्स का पावर यूज़ करके टू प्रोड्यूस 10 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ओके। सो इसको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की मैकेनिज्म इसमें फिट किया गया है ताकि आगे चलकर पता चले कि कितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर ह्यूमंस, फॉर ब्रीथिंग, फॉर रॉकेट फ्यूल, एवरीथिंग विल बी एनालिसिस, ओके। इसमें छोटा सा मैकेनिज्म फिट किया गया जो कि 300 वाट्स ऑफ पावर टू प्रोड्यूस अबाउट 10 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन यूजिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया दोस्तों आपको? तो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। हमने इन डिटेल जानकारी ले ली है, ओके। व्हाट इज इंजेन्यूटी, परसेवरेंस के बारे में मैंने बताया। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों इसके लैंडिंग ईयर के बारे में, क्योंकि इसी साल इसको लैंड हुआ है, और लैंडिंग साइट के बारे में आपको पूछा जा सकता है, और इंजेन्यूटी कौन से रोवर के रिलेटेड है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इसका मिशन क्या है, MCQs में आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।